बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, आप लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे। आज के इस वीडियो क्लास के अंतर्गत आज हम सब बड़े दिनों बाद मुखातिब हुए हैं और कोरोना संस्करण 2 यानी हम कह सकते हैं कि कोरोना का एक द्वितीय संस्करण के अंतर्गत हमने फिर से वीडियो क्लास को शुरुआत करने जा रहे हैं और ये हिंदी विषय की पहली वीडियो क्लास है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे और इसमें बताई गई जो विषय वस्तु है उसको बहुत अच्छे से समझने का आप प्रयास करेंगे। इसमें भाषा बोध के अंतर्गत हमने वाक्य को समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से कि वाक्य क्या होता है, वाक्य को कितने प्रकारों में बांटा गया है, वाक्य के कितने भेद हैं इत्यादि कई प्रकार के ऐसे 2-3 प्रकार के प्रश्नों को हम लेकर के जो है इस वीडियो क्लास में मैं डॉक्टर राकेश कुशवाहा उपस्थित हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग जो है इस वीडियो क्लास को बहुत अच्छे से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे भी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो क्लास को। इसमें सबसे पहले जो है जो बात बताई गई है इसमें वाक्य की परिभाषाओं को परिभाषित किया गया है। वाक्य की परिभाषाओं को 3 तरह से बतलाया गया है। 3 स्तर की परिभाषाएं हैं जिसमें सबसे पहली परिभाषा है कि भाषा की ऐसी संरचना जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो उसे वाक्य कहा जाता है। ये वाक्य की पहली परिभाषा हुई। दूसरी परिभाषा है भावनाओं, विचारों का संप्रेषण करने वाली सार्थक ध्वनियों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं। तीसरे स्तर की परिभाषा सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। तो इस तरह से वाक्य के 3 स्तर की परिभाषाओं को बतलाया गया है। जो तीनों परिभाषाओं को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, देखेंगे और उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि आप वाक्य की परिभाषा को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक। फिर आगे बात कही गई है वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो वाक्य के 2 भेद बताए गए हैं। देखिए ध्यान रखिएगा आप लोग, अक्सर कुछ विद्यार्थी जो हैं जो त्रुटि करते हैं भेदों की यदि हम बात करते हैं तो वो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद को बतला देते हैं। जैसा कि आप इस डिजिटल बोर्ड में देख रहे हैं आप कि वाक्य के हमने भेद की बात की है तो वाक्य के प्रायः 2 भेद होते हैं, 2 भेद बताए गए हैं। पहला है रचना की दृष्टि से। अब रचना की दृष्टि से भी वाक्य के भेद बताए गए हैं। तो रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद कितने हैं? यहाँ पर 3 बताए गए हैं। अ क्रमांक में दिया है सरल वाक्य, बा क्रमांक में दिया है मिश्रित या मिश्रित वाक्य और सा क्रमांक में संयुक्त वाक्य दिया गया है। तो इस जो विषय वस्तु में दिखा रहा हूँ आपको उसमें आपको यह देखना है, यह समझने का प्रयास करना है कि यहाँ पर वाक्य के भेद बताए गए हैं जिसमें वाक्य के 2 भेद हैं। पहला क्रमांक है रचना की दृष्टि से। तो रचना की दृष्टि से भी वाक्य के 3 प्रकार बताए गए हैं जो हम पहले रचना की दृष्टि से वाक्य को समझेंगे। तो पहला प्रकार है रचना की दृष्टि से सरल वाक्य। सरल वाक्य क्या है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य यानी कर्ता और एक ही विधेय यानी क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। अब उदाहरण दिया है इसमें, रमेश विद्यालय जाता है। तो अब रमेश और जाता है, इन दोनों को आप लोग देख रहे होंगे कि ये दोनों शब्द जो हैं लाल रंग से उकेरे गए हैं, उनको लाल रंग से लिखा गया है। तो लाल रंग से क्यों लिखा गया है? यहाँ पर बताने के लिए कि
जैसे परिभाषा दी गई है कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य यानी कि कर्ता और एक ही विधेय यानी कि क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। तो यह रमेश जो है वो क्या है, कर्ता है यानी उद्देश्य, और जाता है यानी यहाँ पर क्या है, क्रिया, जाने की क्रिया बताई गई है। तो इसलिए इन दोनों शब्दों को लाल रंग से लिखा गया है ताकि आप उद्देश्य और विधेय को बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है। फिर दूसरा उदाहरण में दिया है, छात्र पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ छात्र भी क्या है, यहाँ छात्र करता है और यहाँ पर पढ़ता है वो क्या है, क्रिया है। तो इस तरह से सरल वाक्य जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य यानी कर्ता और एक ही विधेय यानी क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। ठीक है। फिर है रचना की दृष्टि से वाक्य का दूसरा प्रकार है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या है, जब मुख्य वाक्य यानी आप मुख्य वाक्य को आप देख रहे हैं, प्रधान उपवाक्य, यहाँ पर यानी कहीं कहीं कुछ किताबों में आपको मिश्रित वाक्य के लिए प्रधान उपवाक्य से परिभाषा प्रारंभ होगी। तो आपको ध्यान होना चाहिए, आपको पता रहना चाहिए कि मुख्य वाक्य और प्रधान उपवाक्य ये दोनों एक ही बात है, एक ही चीज़ के लिए कही गई है, एक ही बात को समझाने के लिए कहा गया है। तो क्या है मिश्रित वाक्य, जब मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं तो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि जब मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं तो उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। इसकी एक विशेष बात और कही गई है, बतलाई गई, क्या है कि यह समुच्चय बोधक या योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। यह समुच्चय बोधक या योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। अब देखिए उदाहरण दिया मिश्रित वाक्य का, उदाहरण से समझें मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य क्या, वह साध्य विषय है, क्षमा करें, साध्य विषय वह है, साध्य विषय वह है जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके। अब यहाँ आप देखें परिभाषा क्या कहती है कि जब मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े हों। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं साध्य विषय वह है, यह क्या है, मुख्य वाक्य है या प्रधान उपवाक्य है। अब इसके साथ में एक से अधिक उपवाक्य जुड़े, तो इसके साथ में दूसरा उपवाक्य कौन सा जुड़ा है, प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके, जो प्रयत्न द्वारा दूर किया जा सके, ये क्या है, उपवाक्य है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक विशेषता बतलाई गई मिश्रित वाक्य की कि यह समुच्चय बोधक या योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द को हमने लाल रंग से लिखा है, यह जो शब्द जो है यह क्या है, समुच्चय बोधक या योजक है। योजक क्यों, योजक इसलिए कहा गया है क्योंकि ये शब्द दो प्रधान उपवाक्य यानी दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, यानी प्रधान उपवाक्य के साथ में दूसरे उपवाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए इसको योजक कहा गया है। तो योजक मतलब जोड़ने का काम। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखें आप, मोहनी देखती है कि मोहन गीत गाता है। अब यहाँ भी मोहनी देखती है, तो मोहनी की देखने का काम कर रही है, मतलब मोहनी देखती है क्या है, प्रधान उपवाक्य है। इसके साथ में उपवाक्य कौन सा है, कि मोहन गीत गाता है। तो कि मोहन गीत गाता है, तो ये की शब्द क्या है, यहाँ पर की क्या है, ये योजक शब्द है। क्यों, क्योंकि प्रधान उपवाक्य के साथ में उपवाक्य को ये जोड़ने का काम कर रहा है। तो इस तरह से ये क्या हुआ, मिश्रित वाक्य हुआ। जो मिश्रित वाक्य को एक बार फिर से यदि हम देखें तो क्या कहता है कि जब मुख्य वाक्य के साथ एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। यह समुच्चय बोधक या योजक शब्दों से जुड़े होते हैं। ठीक है। फिर आगे क्या है, संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य ये भी क्या है, रचना की दृष्टि से तीसरा प्रकार है इसका। तो अब रचना की दृष्टि से संयुक्त वाक्य ने ये प्रकार क्या हुआ, ये तीसरा प्रकार हो गया। अब तीसरा प्रकार क्या है, तीसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य। अब संयुक्त वाक्य क्या कहता है, वह वाक्य समूह जिसमें
दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। अब देखिए, संयुक्त और मिश्र वाक्य में अंतर समझिए, ध्यान रखना आप। संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में अंतर हो सकता है, ऐसा प्रश्न बन सकता है कि संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य में अंतर बताइए। तो मिश्रित वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य, ठीक है, एक प्रधान उपवाक्य और एक या एक से अधिक उपवाक्य जुड़े होते हैं, जो योजक शब्दों के द्वारा, योजक शब्दों के माध्यम से जुड़ करके बनते हैं। ठीक है। अब यहाँ संयुक्त वाक्य में क्या कह रहा है? वह वाक्य समूह जिसमें दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं। वहाँ मिश्रित वाक्य में क्या? एक प्रधान वाक्य, एक मुख्य वाक्य या प्रधान उपवाक्य होता है, ठीक है ना। लेकिन संयुक्त में क्या है कि दो या दो से अधिक प्रधान उपवाक्य होते हैं जो संयोजक अवयवों किंतु, परंतु, क्योंकि, अथवा, तथा आदि द्वारा जोड़े जाते हैं। वो क्या कहलाता है? संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है। तो आप देखिए, उदाहरण के माध्यम से समझें जरा संयुक्त वाक्य को। तो एक पहला उदाहरण है, उसने परीक्षा दी किंतु उसे सफलता ना मिली। उसने परीक्षा दी किंतु उसे सफलता ना मिली। तो अब यहाँ आप देखें, किंतु जो है, ये किंतु क्या है? संयोजक अवयव है। ये भी दो प्रधान उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। कौन? किंतु। जैसे उसने परीक्षा दी, ये भी अपने आप में क्या है? प्रधान उपवाक्य है। उसे सफलता ना मिली, ये भी अपने आप में प्रधान उपवाक्य है। तो इन दोनों प्रधान उपवाक्यों को जोड़ने का जो काम कर रहा है वह अवयव कौन सा है? किंतु है। ठीक है। दूसरा उदाहरण देखें, मैं उस पर विश्वास करता था क्योंकि वह मेरा पड़ोसी था, परंतु उसने अपने व्यवहार से मुझे शंका में डाल दिया। अब वह मेरा दुश्मन है। ठीक है। तो इस तरह से रचना की दृष्टि से जो है वाक्य के तीन प्रकार बताए गए हैं। तो कौन सा? पहला सरल वाक्य, दूसरा मिश्र या मिश्रित वाक्य, और तीसरा संयुक्त वाक्य। ठीक है। तो ये वाक्य का पहला प्रकार हुआ, पहले प्रकार का विवरण हुआ। पहले प्रकार के तीन भाग हुए, तीन भेद बताए गए। तो पहला भाग कहना चाहिए, वाक्य का पहला भाग कौन सा है? पहला भेद कौन सा है? रचना की दृष्टि से। रचना की दृष्टि से, तो रचना की दृष्टि से तो उसके तीन प्रकार हुए, पहला सरल, दूसरा मिश्रित, तीसरा संयुक्त वाक्य। ठीक है। तो इस तरह से ये वाक्य का पहला भेद यहाँ पर पूर्ण हुआ है। ठीक।